अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इम्त और कौम को किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी अक़वाम को दी है। अम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरंदा सिफत कौम के खुरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वक़ूअ पज़ीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस फुतने की खबर नहायत ही वजाहत के साथ दी है। उस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरेत व अंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग एंड मिगोग कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यास की औलाद में से हैं। ये लोग शमाली मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। आबादी चीन से मगरिब में तुर्कस्तान तक फैली हुई थी। रवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और अगर इन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मईशत तबाह कर डालेंगे। उनमें से हर कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या उससे ज्यादा औलाद ना देख ले। उनके चेहरे तह बहतह ढाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद काट के हैं जो सनौबर के दरख्त के मानंद हैं। उनमें सबसे लंबा शख्स 3 बालशत तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्जा खाते हैं। उनके पंजे और दांत दरंदों की तरह हैं। हजारों साल कबल उस रुए जमीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें ज़वाल करनीन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़वाल करनीन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहियत अता फरमाई थी। आपने मशरिक़ व मगरिब का सफ़र भी किया था। मुअर्रिख़ीन के मुताबिक ज़वाल करनीन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खोरस था, जिसे साइरस आज़म भी कहा जाता है। जब हज़रत ज़वाल करनीन ने शुमाल का सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरिक़ी तुर्किस्तान और मुग़लिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ के इस पार याजूज माजूज रहा करते थे, जो लोहे और पगले हुए तांबे से बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है, लिहाजा एक दिन यह दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज इन इलाकों से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वे हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हज़रत अबू हरेरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किल्हा बंद हो जाएंगे, वो हर ठीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहर तबरिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी अफराद वहां से गुजरेंगे तो कहेंगे कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूद 100 दिनारों से भी ज्यादा कीमती होगा। वो अपने तैर आसमान की तरफ भेजेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंकेगा। वो कहेंगे, हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है, जिस तरह हम अहल ज़मीन पर गालिब हैं। एक रवायत में है कि बेशक याजूज माजूज रोज़ाना दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की शुआएं नजर आती हैं। इतने में उनका बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। तो अगले दिन अल्लाह इस दीवार को पहले से भी मजबूत बना लेता है। जब उनकी कैद की मुदत ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा, तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा, चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार इतनी ही होगी जितनी छोड़कर गए थे, यूं वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये ज़मीन में खूब कत्ल व गारतगरी करेंगे। ये सब क़ियामत के करीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमाएगा, जिससे ये फ़ौरा मर जाएंगे। पूरी ज़मीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक कसम के परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशें उठाकर जहाँ खुदा चाहेगा फेंक आएगा। यूं याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। मुअर्रिख़ीन और मुहक्किकीन के मुताबिक सरजमीन कफ्ताज में दरियाए खुज़र और दरियाए सियाह के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है, जो एक दीवार की तरह शमाल और जनाब को एक दूसरे से अलग करता है। उसमें एक दीवार की तरह का दरा भी मौजूद है, जो मशहूर दरह दरियाल है
यहाँ एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इस बना पर बहुत से लोगों का नजरिया ये है कि दीवार जुल्म यही है, जबकि कुछ मूर्खीन दीवार चीन और दीवार तरमुज को दीवार ज़वाल करनीन मानते हैं। ये तमाम नजरियात क़ियास और अंदाज़ों पर मबनी है। दीवार ज़वाल करनीन कहाँ बनाई गई है और कहाँ वाक़ा है, उसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व ताली को ही है, और वक्त मुकर्रा पर उस दीवार को याजूज माजूज तोड़ कर निकल जाएंगे।